बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली केपीके पुलिस ने ये मनाजिर जारी कर दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक खुदकुश हमलावर आता है और बाहर से पुलिस की वर्दी पहन कर आता है। पीटी भाई उसको चेक नहीं करते, वो आकर बाइक पर बैठता है। बाइक बैठकर वो किसी तरह दिखाता है जी मेरी बाइक ख़राब है और मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, घसीट कर लेकर जा रहा हूँ, और वो ऐसा ऐसा चलता चलता अपनी मतलूबा जगह पर पहुँच जाता है। फिर उन्होंने कहा जी असल में बहुत सारे लोग कह रहे थे जी ड्रोन हमला हुआ है, ये ड्रोन हमला नहीं हुआ। फिर कहा जा रहा है कि ये फलाना है। कह रहे जी हर बंदा साइंसदान बना हुआ है, तो लिहाजा इस हमले के ऊपर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि असल में यही खुदकश हमलावर था जिसने आकर ये काम किया। देखिए सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ये आप सारे जो बैठे हुए हैं और आकर ये कहना आईजी साहब कह सकते हैं जी मेरी जिम्मेदारी थी बाकियों की नहीं थी, बस इतना कह दिया तो जान बख्शी हो गई। आप ये देखें कि सबसे पहली बात ये है कि कल केपी के पुलिस ने नारे मारे, ये जो नामालूम है ये हमें सब मालूम है। आज उनके बारे में अहकाम आ गए कि भाई आपने इनको एक दफ़ा वार्निंग दे दें और दोबारा ये काम ना हो, इनके बैठकर मुतालबात माने या सारा कुछ माने। फिर उसके बाद आईजी रोते रहे और कहते रहे कि जी ये जो सूरत हाल हुई है मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ है, यहाँ पर नमाजियों के साथ ये सब हुआ। देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, ये मामला इतना सादा नहीं है, ना इतनी जल्दी ये जान छूटने वाली है। वो कई चौकियों से कई जगह से होता हुआ यहाँ पर आए, इसका मतलब है सारे के सारे नाअहल है। इसका मतलब अवाम जो आप लोगों को टैक्स देती है सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर, ये इंटेलिजेंस जो मालूमात है वो कोई काम नहीं कर रहे इस मुल्क में। यानी इस सूरत हाल के अंदर अभी मामला यहाँ पर नहीं है। देखिए दो चीजें, आपने कहा कि ये बंदा आया है अंदर और ये लंगड़ाता हुआ आया है। अभी सूरत हाल में आप कैसे कह सकते हैं कि इसके साथ कोई और साथी नहीं था या वो जाकर उसने काम किया। सवाल ये पैदा होता है कि इतना भारी बारूद वो जब स्कैनिंग मशीन से होकर जा रहा है तो उसने उसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। चेकिंग करना और बात है, आपने मशीनें लगाई हुई है वहां पर डिटेक्ट करना, वहां से पता चलना ये कैसे हुआ, कैसे अंदर चला गया है। सवाल ये पैदा होता है वो इतनी आसानी से कैसे हमलावर अंदर चला गया है, उसको कैसे पता था कि इस वक्त ज्यादा नमाजी होंगे। कहा जा रहा है जी उसने टारगेट करना था और वो टारगेट उन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों को करना था, वो पहली सफ में पहुंच गया। यहां पर मामला अभी तक, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो खास तौर पर वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं मस्जिद के अंदर बाहर, उनकी फुटेज तो अभी तक पता नहीं चली कि आया यही बंदा अंदर इसी लिबास के अंदर आया है और इसने इसी तरह काम करके गया है या वो कहीं और गया है, पहले उसने जाकर अपना लिबास चेंज किया है, लिबास चेंज करके, या इसी तरह ये आ गया। अभी तक इस सूरत हाल पर कोई वाज़ह जवाब नहीं। और सबसे पहली बात यह है कि आईजी मीडिया को कह रहे जी मीडिया और सेंसेशन ये फलाना। भाई बात यह है 100 से ज्यादा बंदा मर गया है, इतना आवाम टैक्स दे रही है और सवालात भी नहीं पूछ सकते लोग कि भाई ये कैसे हो गया है। इंटेलिजेंस हमारी कहां पर थी। और सबसे बढ़कर हम इनसे पूछते हैं कि आप ये बताएं कि इतने सूबे के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, भाई ओपनली आप ये बात बताएं कि कैसे रोकने में नाकाम रहे। क्यों आपकी वर्दी वालों ने वहां पर, पुलिस ने अपने भाइयों को या फलाने उसे वर्दी पहनी और उसने चेक नहीं किया। अब ये बंदा है तो उसके अगले मनाजिर भी होंगे, मस्जिद में दाखिल होते वहां पर तो हर मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके एंटर होते क्या यही बंदा वहां पर एंटर हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो इतना ज्यादा जो मवाद था वो कैसे लेकर गया है, वो क्या पहले लेकर गया है या अब लेकर गया है, या वो आप कह रहे हैं जिसने एक नॉर्मल जैकेट पहनी हुई थी। इतना बड़ा जब मवाद होता है स्कैनिंग मशीन से गुजरता है तो पता चल जाता है। अगर वो चीजें नहीं है तो जो बजट आप इतना ले रहे हैं वो जा कहां पर रहा है। क्या अवाम, आप ये देखिए कि सारा कसूर क्या वो केपी के पुलिस का है। वो बेचारे उठकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हो, आप उन्हें कह रहे हो जो उनको वार्निंग दे दी जाए। एक कमाद आ गए हैं कि जो उनको वार्निंग दे। अब भाई सवाल ये पैदा होता है कि लोग पूछ रहे हैं उठकर, केपी के पुलिस पूछ रही है भाई हमारे बंदे इतने शहीद हो गए हैं, इसका कोई जवाब है। कैसे वो बंदा लंगड़ाता हुआ आगे चला जाता है और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है इतना हैवी बजट पुलिस को जा रहा है और पुलिस को पता क्यों नहीं चल पाया। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन ये है कि टीटीपी वाले कह रहे हैं कि भाई हमने हमला नहीं किया। अब इवन के आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी कह रहे हैं कि 20 साल हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें ईजाद की थी, ये इस तरह का खुदकशी। वो कह रहे हैं हमने आज तक कभी नहीं देखा इतने छोटे बम से इतनी तबाही हो जाए। इस पर क्या रिपोर्ट है आपके पास, कैसे वो गया अंदर, वो पीछे से कहां से होता हुआ आया था, ये एक सवाल है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बंदा जहां से भी होकर गया है, आप ये कि जी पूरे शहर के अंदर सेफ सिटी कैमरे नहीं है,
घर से लेकर दुकानदारों से लेकर हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल जाएगा कि बंदा कहाँ पर ठहरा हुआ था, कहाँ से पीछे होता हुआ है, लास्ट कहाँ पर। इतने वहां पर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, हर के पास स्कूल होता है। आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कैमरे लगे हो, तो आप उसको वहां से ट्रेस करें, पीछे जाए वो किस मकान पर गया, कहाँ पर वो रहता था, कैसे वो आगे आया, क्या सूरत हाल थी, एक एक चीज आप उसका बताएं। और सबसे बढ़कर देखिए, अवाम को मुतमईन करना आपका काम है। आप अवाम के पैसों पर बलते हैं। ये आकर ये ना कहें कि फलाना कर, आपको हिफाजत के लिए रखा है। आपकी अगर हिफाजत करनी है तो फिर हमें किन नफलों का सवाब है। आप अवाम के टैक्स में पैसे, और दुनिया के अंदर ये सारा काम होता है, अवाम का जो टैक्स लेता है, अवाम उसे पूछिए, बताओ तुमने क्या हमारी हिफाजत की है। तो आपको ये बताना, आप कह रहे हैं जी नेटवर्क के गिर्द पहुंच गए। भाई आप ये बताएं, जो एक सिंपल सा सवाल है कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद ये सब कुछ कैसे अचानक शुरू हुआ, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। उसकी हुकूमत गई है तो सारे का सारा काम शुरू हो गया। उससे पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही थी, अमन आ गया था। क्या वजह है कि अचानक उसके जाने के बाद ये मामला हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी टीडीपी वाले कह रहे हैं जी हमने कबूल नहीं की, उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की। तो फिर कौन सा नेटवर्क है, क्या कोई नया नेटवर्क आया है या उनके अंदर से बंदे तोड़े गए हैं। इन सवालात का कौम जवाब चाह रही है। और उसके बाद आकर आप गुस्सा कर जाएं जी ये हो गया है, जी ये लोगों को ऐसे करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये कौम पागल हो चुकी है। इनफ इज इनफ हो गए। 23 साल हो गए हैं हमें ये चीजें देखते हुए। पुलिस अगर नहीं ये काम कर सकती, आप नेटवर्क का नहीं कर सकते। देखिए इसराइल के अंदर भी तो पुलिस है ना, आपको ये बताना पड़ेगा ये नेटवर्क नया कौन से आया है और आपने क्यों चेक नहीं किया। आपके एक बंदे के चेक ना करने की वजह से आप ये बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि 100 कुछ लोग वहां पर शहीद हो गए हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, और आप अगर ये कहते हैं जी बरी जिम्मा जी वो मैंने किया था, मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है। सजा लेंगे आप, सजा तो फिर भुगतनी पड़ेगी। कितने लोगों ने वहां पर चेक नहीं किया, उस बंदे को सामने लेकर आए, उसने क्यों चेक नहीं किया। ये उठकर कहना जी केपी के पुलिस के जवानों ने चूंकि उठ के नारे लगा दिए जी उनको वार्निंग दी जाएगी, उनके जज्बा। आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये बात अब आपको कौम को बताना पड़ेगी। कैसे वो बंदा आ गया था पीछे, उसके पीछे नेटवर्क कौन सा था, क्या मामला था, कौन लोग उनको लेकर आ रहे थे, फैसिलिटेट करने वाले कौन थे, अंदर से कौन से बंदे शामिल थे, क्या वो अंदर आकर किसी के पास गया। हमें तो सिर्फ इतनी फुटेज पता चल रही है कि वो बाहर से आता है, वो अंदर जाता है, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। आगे पुलिस के अंदर जो बहुत सारी जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पुलिस है ना, अब ये मत कहे कोई कि वहां पर कैमरे नहीं लगे होते। हर मस्जिद में, छोटी से छोटी मस्जिद में आज कैमरे लगे होते हैं, दुकानों पर लोगों ने कैमरे लगाया। अब ये ना कोई कहे कि इतनी बड़ी मस्जिद थी और इतना सेंसिटिव एरिया था, इतनी चौकियां थी, वो क्रॉस कर गया, सारे के सारे नाहल है। यानी इस मुल्क के अंदर ये काम होता है। पहले क्या, आप ये देखें कि फौज की वर्दी नहीं कोई पहन सकते, पाकिस्तान में लॉ हो गया क्योंकि ऑफिशियल के बगैर, और कई दहशतगर्द इसका पहले फायदा उठा चुके हैं। तो आपको पता है इवन कि आज आप देख लें, आप GHQ से लेकर किसी जगह जाए वो पूरी चेकिंग करते, पूछते आप किससे मिलने जा रहे, आपने चेकिंग ही नहीं की। और ये वो मुल्क का हाल है जिसने 200 अरब अपनी इकोनॉमी का डॉलर्स में, 200 अरब डॉलर तक हमने लॉस कर दिया है। हमने 80-90 हजार जाने कुर्बान कर दिए हैं, मजीद बंदे शहीद हो गए हैं, मुल्क के हालात खराब, कह रहे हैं जी चेक ही नहीं किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।